जब भी हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमें क्या लगता है कि जैसे हमारे लगभग 100 में से अगर हम बात करें तो 40 के 50 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें बहुत ही ईज़ी लगते हैं, हम जैसे ही देखते हैं उनमें आंसर टिक कर देते हैं। लेकिन कई क्वेश्चन्स ऐसे होते हैं जिनमें हमें कन्फ्यूज़न रहता है और कई क्वेश्चन्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए टफ़ होते हैं, ठीक है? तो पेपर में ऐसा कुछ नहीं होता कि जो क्वेश्चन्स कि टफ़ होते हैं या ईज़ी होते हैं, पर ऐसा हो सकता है कि जो क्वेश्चन्स आपके लिए ईज़ी हो वो दूसरे स्टूडेंट के लिए टफ़ हो, या फिर जो क्वेश्चंस आपके लिए टफ हो वो दूसरे स्टूडेंट के लिए इजी हो। तो ये सब क्यों होता है? ये ऐसा इसलिए होता है कि जो हमने पढ़ा है उसे तो हम अच्छे से कर पाते हैं, और जो हमारे दिमाग में नहीं है या फिर जिसका हमने अच्छा से रिवीजन नहीं किया है, वो जो टॉपिक है वो हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है और उसकी वजह से हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो भी हमें टफ लगते हैं। तो ऐसा हमें तो उस टाइम लगता है कि क्यों हमें पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है, क्यों हम बार बार पढ़ने के बाद भी भूल रहे हैं। कोई आपके साथ नहीं होता, ये सबके साथ ही होता है। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, क्योंकि अब भी जो एग्जाम है आपके जो लास्ट टाइम बच रहा है, तो उसमें आपके पास जो 20 डेज बचे हैं उन 20 डेज को आप कैसे मैनेज करो जिससे कि आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छा हो जाए और आप भीड़ में ना शामिल होकर भीड़ से अलग निकल जाए। तो फ्रेंड्स राधे राधे, मैं नीतू सिंघल अपने यूट्यूब चैनल दिव्य बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि जब भी हम कुछ पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हम पढ़ते पढ़ते ही हमारा पूरा दिन निकल गया, लेकिन हमें कुछ भी याद नहीं है। ऐसा कि जो ब्रेन होता है वो पहले पढ़ी हुई जो चीजें होती है उन्हें भूलता जाता है और आगे की चीजों को याद रखता जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको वही 20 डेज की एक टाइम मैनेजमेंट आपको ऐसा बताऊंगी कि आपको अगर इसको फॉलो कर लोगे तो आप है ना भीड़ से आगे निकल जाओगे और आपको एग्जाम में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो मेहनत करते हैं, लगातार पढ़ाई करते जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके कारण है वो अपनी पढ़ाई से स्टडी से दूर हो जाते हैं। जैसे मोबाइल है, ओवर थिंकिंग है, फियर है, उनके अंदर जो लेजीनेस है, उसके कारण क्या होता है कि पूरा दिन ही उनका निकल जाता है और उनको लगता है कि यार हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। तो लास्ट टाइम में आपको कुछ ऐसे ही जो स्ट्रेटेजी है वो टाइम मैनेजमेंट फॉलो करना है। नंबर फर्स्ट की बात करें तो क्या है कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो सुबह का पहला घंटा होता है, यानी फर्स्ट जब आप जागते हो, जो लगभग आप 4 बजे के लगभग अगर आप जागते हो तो सुबह का जो पहला घंटा है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस टाइम हमारा जो ब्रेन है वो सबसे अधिक एक्टिव होता है। तो इसके लिए आपको उठते ही पहली तो बात तो ये है कि आपको मोबाइल को नहीं देखना है, यानी मोबाइल को टच भी नहीं करना है। उस टाइम आपको क्या करना है, उठ के आपको जो भी फ्रेशनर वगैरह होके आपका जो सबसे टफेस्ट टॉपिक आपको लगता है, यानी इसी टाइम भी लग रहा है कि जिस टॉपिक में से हमें अच्छे से याद नहीं है उस टॉपिक को आप इस टाइम रिवीजन कीजिए। तो बार बार आप उसको रिवीजन करो, रिवीजन करने के बाद आप उसको बुक बंद करके रिकॉल करो। तो उससे क्या हुआ कि जो सुबह की टाइम हमारा ब्रेन है वो बहुत अधिक एक्टिव रहता है, तो इसके कारण आप जो भी उस टाइम पढ़ोगे ना वो आपको जरूर 100% आपको याद हो जाएगा, और जो डिफिकल्टी आपकी टॉपिक में आ रही है वो भी आपकी पूरी खत्म हो जाएगी। तो अब हम बात करें रूल नंबर 2। तो इस 20 डेज में आपको रूल नंबर 2 में क्या अपनाना है, आपको 50/10 का जो फॉर्मूला है वो इसको आपको इस टाइम अपनाना है। क्योंकि क्या होता है कि हम पढ़ते जाते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद क्या है कि हमारा जो ब्रेन है वो टायर्ड हो जाता है, तो उसकी वजह से हमें कुछ भी याद नहीं रहता है और हमारे अंदर, क्योंकि इस टाइम डर तो होता ही है, तो और ज्यादा लेजीनेस आती है। तो आपको क्या करना है, आपको जैसे 1 घंटा आपने निकाला पढ़ने के लिए, तो उसमें आपको 50 मिनट्स है यानी 50 मिनट है उसमें तो आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जो 10 मिनट है उसमें आपको रेस्ट करना है। तो रेस्ट कैसे करोगे, आपको सोचोगे कि मैम इस टाइम तो हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम रेस्ट करें, तो 10 मिनट आप उठ गए, जैसे आपने कोई चाय वगैरह ले ली या फिर आपका कोई नहाने वगैरह का टाइम हो रहा है तो आप उसको कर लो, या फिर आपको कुछ और आगे की पढ़ाई के लिए जो भी स्टडी मटेरियल है वो इकट्ठा करना है तो वो आप अपनी टेबल पर रख सकते हो। तो इस तरह से आप 50/10 का फॉर्मूला इस टाइम अपनाइए, क्योंकि इससे आपका जो ब्रेन है वो एक्टिव रहेगा और आपकी जो स्टडी है उसके ऊपर भी आपका फोकस बना रहेगा। अब हम बात करें हमारे रूल नंबर 3 या स्टेप है कि आपको जो डेली टारगेट है उसको आपको अब डायरी में आपको मेंटेन करना है। कैसे करना है कि आपको डेली टारगेट बनाना है और इन 20 दिनों में आपको डेली टारगेट के साथ उसको मेंटेन भी करना है। तो आपको लेकिन टारगेट आपको ऐसा करना है कि आप उसको अचीव कर पाओ, यानी एक सब्जेक्ट को आपको 1 दिन में कंप्लीट करना है। तो इस तरह का आपको डेली टारगेट बनाना है जो टाइम आपके पास बचा है, ताकि आपका 20 दिन में एक बार से और वापस से रिवीजन पूरा कंप्लीट हो जाए। और इस तरह से अगर आप पढ़ोगे और इस तरह से आपका टारगेट बनाओगे तो आगे भी आपको इसमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी।
तो आपको डेली टारगेट, लेकिन उस टारगेट को आपको डेली अचीव करना है। हम बात कर रहे हैं रूल नंबर 4 की। इसमें क्या करना है कि आपको रात को 15 मिनट का रिवीजन रिकॉल करना है, यानी दिन भर आपने पढ़ा है उसको आपको रात में रिवीजन करना है। तो क्या दिन भर पढ़ा हुआ है उसको आप रिवीजन करोगे तो आपने जो दिन में जितना भी पढ़ा है वो आपके दिमाग में है वो वापस से सेट हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए जो ब्रेन है हमारा एक्टिव हो जाएगा। आप क्या कर सकते हो, रिवीजन करना है, साथ में आपको ऐसे पीवाईक्यू या एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करनी है। जैसे जब भी आपको लगता है कि अब मैं पढ़ने से बोर हो, या फिर आपको पढ़ाई से डर लगने लग जाता है, कि ऐसा आपको लगने लग जाता है कि मैं बहुत टाइम से पढ़ रहा हूँ लेकिन शायद मुझे याद नहीं है, तो आप ऐसा कोई भी एमसीक्यू प्रैक्टिस बुक ले लो, या पीवाईक्यू प्रैक्टिस बुक ज्यादा बेस्ट मानती हूँ मैं, तो उसको ले लो और उसमें से आप पेपर को सॉल्व कर लो। तो पेपर सॉल्व करोगे तो आप 15 से 20 क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व निकालोगे तो आपको कैसा लगने लग जाएगा कि हाँ मैंने जो पढ़ा है मुझे वो याद है। तो इस तरह से आपको आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो भी और भी ज्यादा बढ़ता हुआ चला जाएगा, तो और आपका रिवीजन है वो भी प्रॉपर हो जाएगा। रूल नंबर 5 की बात करें, आपका रूल नंबर 5 है कि आप एक्टिव रिकॉल करिए। एक्टिव रिकॉल क्या है कि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आती है हमारे अंदर का डर बढ़ता जाता है और हमें ऐसा लगता है कि हमें पढ़ा हुआ याद नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। हम पढ़ते हैं तो हमें याद भी रहता है। और एमसीक्यू एग्जाम के लिए अगर आपने 3 से 4 बार भी रिवीजन कर लिया है तो लगेगा शायद आपको याद नहीं है, लेकिन फिर भी आप एग्जाम में जब आप ऑप्शंस देखोगे तो आप आराम से उस पर टिक लगा के आप क्वेश्चन को सही कर लोगे। तो आपको क्या करना है इस टाइम कि आपने जो भी पढ़ा है उसे आप डेली एक्टिव रिकॉल करिए, यानी आप मनन करिए। यानी जैसे भी आप जो भी टाइम है, क्या ऐसा कोई टाइम है जिसमें आप थोड़ा सा पढ़ नहीं पा रहे हो आपको, या फिर रात को सोने से पहले है, तो आप है ना 10 से 15 मिनट आप आंखें बंद करके जो भी आपने दिन भर में पढ़ा है, या फिर जैसे आप कहीं थोड़ी देर के लिए गार्डन वगैरह में टहलने जा रहे हो, हाँ, या फिर आप कोई काम कर रहे हो, तो आज जैसे हाउस वाइफ वगैरह घर का काम करिए, तो उस टाइम आपने जो भी पढ़ा है उसका आपको मनन करिए। आप जैसे जैसे उसका मनन करेंगे आपके दिमाग में वो वापस से सेट होता चला जाएगा। तो इससे क्या है, हमारा जो ब्रेन है वो वापस से एक्टिव हो जाएगा और जो हमने पढ़ा है उस पर वो फोकस भी करने लगेगा। तो इस तरह से क्या है कि हमारा जो कॉन्शियस के साथ सबकॉन्शियस माइंड है वो भी एक्टिव रहता है। और इस टाइम आपको इस तरह से स्टडी पर फोकस करना है और आपके माइंड को भी एक्टिव रखना है, क्योंकि ऐसा लगता है आपको कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो मुझे याद नहीं है कि, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है कि जैसे अगर आपने 3 से 4 बार अगर आप रिवीजन अभी तक कर चुके हो तो आप आराम से, ऐसा है कि जब आप ऑप्शंस देखते हो तो आप आराम से उस क्वेश्चन को सही कर लेते हो। तो ध्यान रखना, अपने आप के पैसेंस बनाए रखो, आपका अपना कॉन्फिडेंस है, कंसिस्टेंसी है, और आपकी जो आपका कॉन्फिडेंस को लूज मत होने दो, आपकी जो कंटिन्यूटी है उसको बरकरार रखो। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको जो इस टाइम याद रखनी है, मैं आपको बता दूं कि आपको जो मोबाइल डिस्ट्रक्शन है उसको खत्म करना है, क्योंकि जब आप पढ़ते हो तो आपको ऐसा लगता है कि शायद ठीक है कि आप मोबाइल नहीं देख रहे हो, लेकिन अगर मोबाइल नोटिफिकेशन की अगर रिंग भी बजती है या फिर आप बार बार एक बार मोबाइल उठा के भी देखते हो तो आपका जो फोकस है स्टडी पर से वो चला जाता है। क्योंकि मोबाइल के कारण क्या है कि जो आपकी जो थिंकिंग है वो चेंज हो जाती है, और मोबाइल है वो हमको अपने हमेशा अट्रैक्ट करता है। तो इसलिए आप मोबाइल को या तो अपने से दूर रखो या साइलेंट करके रखो। तो इस तरह से आप जैसे है कि मोबाइल डिस्ट्रक्शन आपका नहीं होना चाहिए इस टाइम, क्योंकि आपको केवल स्टडी और स्टडी पर भी फोकस करना है। कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए हैं, और ये अब तक आपने जो पढ़ा है वो पढ़ लिया है, आपने अच्छे से पढ़ लिया है। किसी ने शायद 2 बार रिवीजन किया है, किसी ने 4 बार रिवीजन किया है, ठीक है, जितना भी आप पे हुआ है, लेकिन अब लास्ट टाइम में आपको एक बार पूरा रिवीजन देना है, पीवाईक्यू एमसीक्यू प्रैक्टिस पूरी देनी है। तो इसमें अब क्या है कि क्योंकि ये 20 दिन ही अब आपको तय करेंगे कि आप भीड़ में रहोगे या भीड़ से अलग होकर अपना है झंडा फहराओगे, क्योंकि एग्जाम में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो इस टाइम आपको हर चीज से दूरी बनानी है और अपनी स्टडी पर फोकस करना है। बस ये, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस टाइम की हाँ मुझे पढ़ रहा हूँ लेकिन मुझे पढ़ा हुआ है याद नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अपनी स्टडी को फोकस करिए, अपने निरंतर पढ़ते रहिए, और बस ये सोचिए कि मुझे एग्जाम में है वो सक्सेस होना है, और मेरा मैं भी जो भी क्वेश्चन करूंगी वो 100% मेरे क्वेश्चन सही होने वाले हैं। तो आप उसी के साथ आप पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और अपने आप को खुश रखिए और स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए, ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये वीडियो हम लेके आएंगे जिसमें हम एग्जाम सॉल्व स्ट्रेटजी है उसका हम बात करेंगे कि कैसे आपको पेपर को सॉल्व करना है एग्जाम हॉल में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और भी लोगों को शेयर करो ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके इसी तरह की और नई नई वीडियो के साथ। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।